Hello everyone, welcome to this channel. I am your teacher Priyanka Das. I am a research scholar from University of Bardhaman. आपका स्वागत है इतिबाला गुरुकुल में। और मैंने मालदा वुमेंस कॉलेज से जो है अपना पढ़ाई की है और पोस्ट ग्रेजुएशन की है यूनिवर्सिटी ऑफ गोरबोंगो से। उसके बाद मैंने नेट, WB सेट और गेट क्वालिफाई किया है। ठीक है, तो इस चैनल में आप जो आए हो तो आपको इस चैनल में कौन सा कंटेंट मिलने वाला है। आपका पेपर 1 का प्रिपरेशन होगा यहाँ पर, और पेपर 2 आप सोशियोलॉजी एंड EVS यहाँ पर पढ़ सकते हो, जो कि राइमा मैम पढ़ाएंगे, है ना। तो फिर ठीक है, चलो शुरू करते हैं। देखते हैं कि आज जो है टॉपिक में वो है सिलेबस डिकोड का, है ना। हमारा जो सीरीज़ अभी चल रहा है वो है हम डिकोड कर रहे हैं कि क्या क्या टॉपिक है, कौन कौन से टॉपिक से हमें किस तरह जाना है, किस तरफ जाना है, कौन से टॉपिक हमें चुनना है जो हम पढ़ेंगे। ओके, तो पहले क्योंकि ये जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको ये पता नहीं होगा कि इस यूनिट में हमें क्या पढ़ना है, कौन कौन से चीज़ें के ऊपर, कौन से चीज़ के ऊपर हमें ज़्यादा ध्यान देना है, तो बहुत मुश्किल हो जाता है जब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो फिर चलिए शुरू करते हैं। आप देख सकते हैं फैमिली, मैरिज एंड किनशिप के ऊपर यूनिट 8 का एक टॉपिक है। ये टॉपिक आपने पहले भी पढ़ा है। कहाँ पर? बेसिक कॉन्सेप्ट के ऊपर, है ना। वहाँ पर भी आपको ये टॉपिक मिला था। तो अब देखिए, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा थियोरिटिकल अप्रोचेस, स्ट्रक्चर फंक्शनलिस्ट, एलायंस थ्योरी, कल्चरल थ्योरी। अब देखिए, स्ट्रक्चर फंक्शनलिस्ट में मर्डॉक है, पर्सन्स है, उन्होंने कहा है कि इंटरडिपेंडेंट होते हैं ये सब, है ना। जो भी सारे पार्ट्स होते हैं हमारी सोसाइटी का, इंस्टीट्यूशंस होते हैं, वो एक दूसरे के ऊपर क्या होता है, डिपेंडेंट होते हैं, तभी तो वो लोग एक साथ काम कर पाते हैं। इसीलिए इसे स्ट्रक्चर फंक्शनलिस्ट कहा जाता है। उसके बाद हम देखते हैं अलायंस थ्योरी, लेवी स्ट्रॉस का। उसके बाद कल्चरल, सिंबॉलिक मीनिंग एंड कंटेक्स्ट। हमारा जो कल्चरल थ्योरी है, वहाँ पर हमें क्या देखने को मिलता है, सिंबॉलिक मीनिंग क्या है वो हमें पढ़ना होता है। किसी भी कल्चर में कैसे किसी चीज़ को इंक्लूड किया जाता है, क्यों इंक्लूड किया जाता है, ये सब हमें पढ़ना है। उसका जो है ना इम्पोर्टेंस क्या है, उसे हमें समझना है। जेंडर रिलेशंस एंड पावर डायनामिक्स, यहाँ पर आपको देखने को मिलता है कि कैसे हम डिसीजन मेकिंग पावर अपने ज़िंदगी में काम लाते हैं। हमें कभी कभी ऐसा भी आपको लगेगा कि एक वुमेन है जो इंडिपेंडेंट है, पर वहाँ पर भी उसे पैट्रियार्की की एक जो झलक है अपनी ज़िंदगी में पड़ते हैं। मतलब हर वक्त वो अपना डिसीजन जो है ना खुद नहीं ले पाती, है ना। इक्विटी, हायरार्की, ये सब हमें पढ़ना होगा। इनहेरिटेंस, सक्सेशन, ऑथोरिटी, यहाँ पर बहुत सारे लॉज आ जाता है। हिंदू सक्सेशन लॉ, हिंदू मैरिज एक्ट के अनुसार क्या होना चाहिए, मुस्लिम मैरिज लॉ, मुस्लिम मैरिज के अंदर क्या है, महर है। ऐसे बहुत सारे जो प्रॉपर्टी रिलेटेड लॉज है, ये यहाँ पर पढ़ना है। बस आप ये सीरियल नंबर जो है ना ये ठीक कर लीजिएगा। ठीक है, 1 2 3 ये सब कट दीजिए, ये नहीं है, पता नहीं क्या हो जाता है। 4 यहाँ पर, 5 और यहाँ पर 6। ठीक है, उसके बाद देखिए जेंडर, सेक्सुअलिटी एंड रिप्रोडक्शन, है ना। हमें रिप्रोडक्शन के ऊपर बहुत सारी थ्योरीज हमें देखने को मिलेगा कि कैसे ऐसे एक ज़माना था जहाँ पर रिप्रोडक्शन की जो हमारी डिसीजन होती थी वो महिला के हाथ में नहीं होती थी, है ना। अगर कोई भी महिला चाहते हैं कि वो अबॉर्शन करे, पर उसके पास वो मतलब फ्रीडम नहीं होती थी कि वो कर पाए। तो ऐसे बहुत सारे थ्योरीज आपको मिलेगा कि कैसे यहाँ पर जो फीमेल्स है एक्सप्लॉइट होती थी। ठीक है, चिल्ड्रेन, यूथ एंड एल्डरली केयर के ऊपर आपको बहुत सारी थ्योरीज मिलेगा। एल्डरली केयर के ऊपर तो एक अलग से चैप्टर ही होता है, उसे हमें पढ़ना है। इमोशंस एंड फैमिली, लव, केयर, बॉन्ड्स, कॉन्फ्लिक्ट एंड सपोर्ट, ये सब हम पढ़ेंगे। उसके बाद देखिए, पहले तो ये सीरियल नंबर जो है वो ठीक कर लीजिए।
6, उसके बाद ये होगा 7, 10, 11, 12, करीब 12 सब टॉपिक आपको देखने को मिलेगा यूनिट 8 में। तो इससे आपको थोड़ा अंदाज तो होगा कि कितना वास्ट सिलेबस है यूजीसी नेट का, है ना। अब देखिए ना, मैंने जितने भी सारे यूनिट्स है इनका ही बस आपसे सिलेबस डिकोड कर रही हूँ, तो कम से कम 10-12 मिनट तो लग ही जाता है ना। तो ये जो टाइम है ये आपको देना पड़ेगा। अब देखिए, इमर्जेंट फॉर्म्स ऑफ फैमिली, जो भी फैमिलीज़ है, नए तरह के फैमिलीज़ जो हमें देखने को मिल रहा है ना। पहले हमें एक जॉइंट फैमिली, यहाँ पर ये तो इनका बच्चा तो नहीं होगा, ये जॉइंट फैमिली की सिंबल है, ये न्यूक्लियर फैमिली की सिंबल है। पता नहीं ये दोनों ही, एक को महिला बना दो, ठीक है, एक को महिला बना दो, है ना, एक को महिला बना दो। यहाँ पर देखो सिंगल पेरेंट के भी आपको तस्वीर देखने को मिलेगा। तो ये क्या हो रहा है कि बहुत सारे नए टाइप्स के फैमिलीज हमें देखने को मिल रहा है। चेंजिंग मैरिज प्रैक्टिसेस, इंटरकल्चरल यूनियंस, मैरिज कॉन्ट्रैक्ट्स। देखिए, पहले तो इंटरकास्ट मैरिज ही बहुत बड़ी बात होती थी, अब हमें किसी किसी जगह देखने को मिल रहा है लिव इन रिलेशनशिप। बहुत सारे अलग तरीके के मैरिज जो है पूरे दुनिया में प्रैक्टिस किया जा रहा है, तो हमें वो पढ़ना है। चेंजिंग केयर एंड सपोर्ट सिस्टम, जो कि प्रोफेशनल एक केयर है, जैसे कि डे केयर हमें मिल गया है ना। डे केयर जहाँ पर आप चाइल्ड को भी रख के आ सकते हो, सीनियर को भी रख के आ सकते हो, तो वो डे केयर हमें देखने को मिलेगा। उसके बाद देखिए फैमिली लॉज है, डोमेस्टिक वायलेंस एंड क्राइम एगेंस्ट वुमेन, তারপরে কি রয়েছে অনার কিলিং, কি আছে ऑनर किलिंग। ऑनर किलिंग क्या होता है, पैट्रियार्कल सिस्टम्स होता है, कम्युनिटी पॉलिसिंग होता है, लीगल रिस्पॉन्स होता है। यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा कि ऑनर किलिंग होता ही क्यों है। पैट्रियार्कल सिस्टम जहाँ पर कम्युनिटी का प्रेशर होता है, जहाँ पर पैट्रियार्की मतलब पुरुषों का वहाँ पर ज़्यादा चलता है, तो इसी तरह के सोसाइटी में आपको ऑनर किलिंग देखने को मिलेगा। और ये ज़्यादातर कब होता है, जब लड़की किसी दूसरे कास्ट की या फिर लोअर कास्ट की बेटे से या फिर लड़के से शादी कर लेती है ना, तभी हमें ऑनर किलिंग देखने को मिलता है। यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में हम बात करेंगे, जो कि हमारे इंडिया में आने वाला है या फिर आ जाएगा, आप सोच सकते हो। क्योंकि अभी भी मुस्लिम मैरिज में ऐसा देखा जाता है कि किसी किसी केस में मुस्लिम मैरिज एक्ट के अनुसार ही सारे केस को हैंडल किया जाता है, और वहाँ पर बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन फेस करना होता है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हिंदू मैरिज एक्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं ये कह रही हूँ कि मुस्लिम मैरिज एक्ट की जो प्रॉब्लम है वो ज़्यादा है हिंदू मैरिज एक्ट से, ठीक है, हो गया। यहाँ पर डोमेस्टिक वायलेंस, क्राइम अगेंस्ट वुमेन, यहाँ पर आपको जानना पड़ेगा कि चाइल्ड केयर के लिए कौन कौन से सपोर्ट सिस्टम है, कौन कौन से हेल्पलाइन नंबर्स है जिसे हमें याद रखना ज़रूरी है। ओके, तो ठीक है, ये सभी है यूनिट 8 में। हम अलग से हर एक टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। बहुत सारे ऐसे यूनिट के जो सिलेबस है वो मैं ऑलरेडी डिकोड कर चुकी हूँ, आप लोग जाइए उसे देख लीजिए ताकि आप लोगों की मदद हो, ठीक है। आप लोगों से मिलते हैं बाद में। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। प्लीज़ अगर आपको ये अच्छा लगा तो मैम को थोड़ा सपोर्ट कर दो, एक लाइक और एक शेयर कर दो, ठीक है। सब्सक्राइब भी कर देना, क्योंकि मैम को भी कभी कभी इंस्पिरेशन की ज़रूरत तो होती है। थैंक यू सो मच, आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।